जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्परभूतपितं प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारयतापितम्। दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में एक बहुत ही रोचक कथा का वर्णन किया गया है जो शायद आपने कभी भी किसी विद्वान ब्राह्मण पंडित से नहीं सुना होगा और न ही इस तरह वीडियो YouTube पर देखा होगा। मित्रों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिनसे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको इस वीडियो का पूरी जानकारी मिल सके। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शेषनाग और उनकी पत्नी चंद्रतारा दोनों नागलोक में बड़े आराम से रहते थे। कुछ समय के बाद भगवान शेषनाग रानी चंद्रतारा से कहते हैं कि मैं श्री हरि विष्णु की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। रानी चंद्रतारा उनको सहज ही तप करने के लिए भेज देती है। भगवान शेषनाग को तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाता है। इधर रानी चंद्रतारा अपने महल में आराम से रहती है, परंतु एक संबर नामक नाग के साथ उनकी मित्रता हो जाती है। संबर नाग से नागनी चंद्रतारा से अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं और रानी चंद्रतारा आराम से संबर नाग के साथ महल में समय व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि रानी चंद्रतारा और संबर नाग अपने महल में वार्तालाप कर रहे थे कि तभी वहां से भगवान शेषनाग के मित्र ककई देश के राजा महाराज प्रताप भानु निकलते हैं। जब राजा प्रताप भानु ने महाराजा शेष के महल के रानी की आवाज आती देखी तो सोचा, चलो भगवान शेष से मिलकर चलते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि नागनी चंद्रतारा एक संबर नामक नाग के साथ वार्तालाप कर रही हैं। राजा से नहीं रहा गया, बड़ा क्रोधित हुआ। राजा बोला, अरे दुष्ट संबर, ठहर जा, मैं तेरा अंत किए देता हूँ। परंतु संबर नाग बहुत ही चालाक और धूर्त था। वह तुरंत ही छोटा रूप बनाकर वहां से विलुप्त हो गया, भाग जाता है। फिर भी राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ और राजा घोड़े से उतरकर नागनी चंद्रतारा को 5 कोड़े मारते हैं। रानी चंद्रतारा रोने लगी और क्रिया चरित्र फैलाने लगी। महाराज प्रताप भानु तो उस समय वहां से चले जाते हैं, परंतु इधर क्या होता है, रानी चंद्रतारा कोप भवन में चली जाती हैं, केस फैला देती हैं, कपड़े फाड़ देती हैं और मन मलिन करके जमीन पर लेट जाती हैं। तभी भगवान शेष की तपस्या पूर्ण हो जाती है और जब वो वापस महल में आते हैं तो रानी चंद्रतारा की ये हालत देखकर के क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं, हे रानी, तुम्हारी यह दुर्दशा किसने, कौन दुष्ट ने की? मैं उसका अंत कर दूंगा। रानी बोली, आपका मित्र प्रताप भानु का यह काम है। इस बात पर शेषनाग सोचते हैं, मेरा मित्र बहुत ही पराक्रमी है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत ही नियम संयम वाला है, शायद वह यह काम नहीं किया होगा। तो भगवान शेष रानी से कहते हैं, हे नागिनी, अगर इसमें तेरा दोष हुआ तो मैं तेरी नाक काट लूंगा, ध्यान रखना। नागिनी कहती है कि ठीक है, अगर उस दुष्ट का दोष हुआ तो मैं जा रहा हूँ उसका अंत करने। भगवान शेष क्रोधित होकर प्रताप भानु के महल में चले जाते हैं। जब भगवान शेष प्रताप भानु के पास पहुँचते हैं तो प्रताप भानु उनका बहुत ही सेवा सत्कार करता है और आराम से दोनों मित्र बैठते हैं। और जब भगवान शेष उनसे अपने पत्नी के बारे में पूछते हैं तो राजा प्रताप भानु सारी कथा सुना देता है।
प्रताप भानु के मुख से यह बात सुनकर के भगवान शेष के तले जमीन खिसक जाती है और बड़े क्रोधित होते हैं कि नागिन, मैं तेरा नाक काट लूंगा, आ रहा हूं। भगवान शेष वहां से चल देते हैं और अपने महल को आ जाते हैं। इधर रानी चंद्रतारा सोचती है, राजा प्रताप भानु हो सकता है संबर नाग वाली सारी कहानी भगवान शेष को न सुना दी हो। उससे पहले ही नागनी का रूप धारण कर एक पत्थर के शिला पर अपना फन पटक पटक कर अपना प्राण दे दिया। इधर चंद्रतारा नागनी मर जाती है और उधर भगवान शेष महल को आते हैं। यह देख सोचते हैं, चलो इस दुष्टा का अंत तो हो गया, बहुत अच्छा हुआ। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता गया। इधर महाराज प्रताप भानु भी एक श्राप के कारण राक्षस बन जाते हैं। महाराज प्रताप भानु रावण के रूप में अवतरित होते हैं। उनके छोटे भाई अरमर्दन कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होते हैं और उनका मित्र धर्म रूप था, वह विभीषण के रूप में अवतरित होता है और भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में अवतरित होते हैं और शेषनाग श्री लक्ष्मण जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो जाते हैं। और जो भगवान शेषनाग की पत्नी थी चंद्रतारा, वह शूर्पणखा रावण की बहन बनकर अवतरित हुई। जो संबर नाग था वह शूर्पणखा का पति विद्युत जीव बनकर अवतरित होता है। मित्रों, आपको पता ही होगा, कोई भाई अपने बहन के पति का हत्या नहीं कर सकता। महाराज प्रताप भानु की प्रतिज्ञा थी कि संबर नाम को मैं तेरा वध कर दूंगा, परंतु उस समय यह उनके हाथ से निकल गया था और जब उनको पता चला कि यह संबर नाग है तो मेरे बहन की पति है, तो उन्होंने उसका वध कर दिया, जो प्रताप भानु रावण के रूप में थे। और पता होगा आपको, जब शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास शादी की लालसा लेकर पहुंचती है तो भगवान राम भी पिछले जन्म की बात याद आ जाती है और लक्ष्मण जी से इशारों में कहा, रामायण में लिखा हुआ है, कहेव अनुज सन नयन बुझाई, अर्थात इशारों में कहा, पिछले जन्म में यह तुम्हारी पत्नी चंद्रतारा थी और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि तुम इसका नाक काट लोगे, तो काटिए इसकी नाक। तभी लक्ष्मण जी ने नाक पर ही प्रहार किया था और उसकी नाक काट डाली थी। नहीं तो चाहते तो लक्ष्मण उसे मार भी सकते थे, कहीं शरीर के किसी और अंग में भी प्रहार कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी। भगवान राम भी उसको मार सकते थे, लेकिन लक्ष्मण को ही इशारों में क्यों कहा? क्योंकि उनकी वह पिछले जन्म की पत्नी थी। उसके घिनौने कर्म के लिए दंड देना आवश्यक था। मित्रों, जो हमारे पूर्व जन्म का कर्म पाप या पुण्य होता है, उसे इंसान इसी पृथ्वी पर भोगता रहता है। उस जन्म में अगर बच गया तो दूसरे जन्म में। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।